बाहरे बा भ्रष्टाचार, अब तो तेरा बढ़ता ही जा रहा है अत्याचार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक पुल की जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन स्लैब डाली गई थी और पुल बनने से पहले ही वो स्लैब जो है वो नीचे गिर जाती है। लेकिन पैसा पटोरने वाले चोर ने, एक पीएमजीएसवाई चोर है, एक कंपनी चोर है और एक एडमिनिस्ट्रेशन चोर है। गरीब लोग कहीं थे जाना यार दिया ये जे पुल बना दे ये जेड़े सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और मैं बात कर रहा हूं, ये पंचायती क्षेत्र की है, मोंगरी एरिया है। वहां पे एक गांव है, वहां पे एक पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य करने के दौरान ही वो पुल की जो स्लैब है वो नीचे गिर जाती है। कुछ दृश्य आपने बीच में देखे भी हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी पत्रकार नरेश ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये जो मामला सामने आया है स्लैब गिरने का, ये क्या है। नरेश जी, बिल्कुल जे कैंथगली से अरुण जी बरियो तक जो रोड जाता है उसी के आगे अपना मोंगरी जो पंचायत है, मोंगरी पंचायत के साथ में ये बसनोत क्षेत्र है। वहाँ पे बहुत भरपूर नाला आता था और ये लोगों की बहुत बड़ी पुरानी मांग थी कि इस नाले को इस नाले पर पुल तैयार किया जाए। लेकिन जब पुल तैयार किया जाता है, वहाँ पे काम लगता है उसका, तो स्लैब डालते ही पुल गिर जाता है। गाड़ियाँ चलें तो बड़ी दूर की बात है, गाड़ियाँ तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन इतना घटिया काम कर रहे हैं ये पहली बार नहीं है। इसी तरह और भी कई तरह के मामले हैं वहाँ पे पंचारी मोंगरी क्षेत्र में। बस इसी तरह से घटिया काम चल रहा है, सब स्टैंडर्ड का काम चल रहा है। लोगों का भी आरोप है, आज तो इतना अफरा तफरी का माहौल बढ़ चुका है, वहाँ पर लोगों के इतने आरोप आ रहे हैं, लेकिन पीएमजीएसवाई में कोई सुधार नहीं हो रहा है। पिछली बार स्टेट समाचार में ही एक न्यूज़ कवर की थी, चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया था कि हम बिल्कुल हमारा काम साफ स्पष्ट में चल रहा है, सिर्फ 2% ही, लेकिन आज तो 98% फेलियर है, 2% सही है। देखिए, आप खुद इस दृश्य में वीडियो में देख सकते हैं कि कितना, और कई मजदूरों को चोटें भी। इसके जिम्मेवार कौन है? ये बहुत एक शर्मनाक बात है। और इसी तरह से और जितने भी काम चल रहे हैं बिल्कुल नॉर्मली तरीके से चल रहे हैं। सब ये ठेकेदारों की वजह से पूरा काम ये बर्बाद हो चुका है। पीएमजीएसवाई इस पर कोई अच्छी तरह से संज्ञान नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल घटिया काम रहे हैं। और ये जेड़ा कार्य चला रहा है इंदा ये देखिए पता चला रहा है कम ही कम इस ठेकेदार ने इत्थे थल्ले इसकी हाइट बनाना चाहिए, इत्थे बोल्डर सुटना चाहिए, ਇਹਦੀ बड़ी हाइट है। और वो जेके थम्मियां लाई ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ वो बिल्कुल पतलियां और सुक्कियां ਦੀਆਂ ਨੇ। क्या थम्मी क्रैक हुई है, हट्टी क्रैक हुई है। और ये छटरी ਦਾ ऑक्सफोर्ड नहीं लाया इन्हें। ये हमेशा इस एरिया च डिप्यूट किते थे, सारे एरिया ये समझे कि पैसा कमाना है, लाना नहीं है। और ये कोई डंगा दिंदे उसी सिर्फ मालिश करते, पत्थर ही सीमेंट करने, बाहर अंदर मटीरियल कोई नहीं पाते। सब स्टैंडर्ड मटीरियल है, स्टैंडर्ड का कोई मटीरियल नहीं है। आज ये इतनी बड़ी दुखदायक घटना है। अगर कोई नाड़े थल्ले रहीदा होए तो ਇਹਦਾ कौन जिम्मेवार है? प्रशासन जिम्मेवार है, ਇਹਦਾ डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। और ये जेका पीएमजीएसवाई ਦਾ कार्य करने वाले लोग, काम करने वाले लोग वो जिम्मेवार न। और जिन्हें लगी है वो भी फैमिली जड़ी है वो सफर होनी, ਉਹਦਾ कौन जिम्मेवार है? गरीब मजदूर ने साढ़े इलाके दे। और मैं अपील करना, ये फर्म जड़ी है, ये कंपनी जड़ी है, इसने पहले शुरू हुआ सब स्टैंडर्ड काम किया। 2018 में काम दिता है सरकार ने। और कैंथगली टू बरियो तक इन्हें सब स्टैंडर्ड काम किया था। अज गड्डियां से चलना मुश्किल है। 1 करोड़ 12 लाख करने ने किलोमीटर दिता है। और एडमिनिस्ट्रेशन करने मिली है, ये लोग पैसा हड़प करिए साढ़े गरीब ब्लाक का, गरीब जनता है साड़ी। और साड़ी इस जनता का जितना अमाउंट था अज रोड की पैसा नहीं मंगा रहे हैं, पैसा कोई नहीं मंगा रहा, पैसा लाटेड है। लेकिन पैसा पटोरने वाले चोर ने, एक पीएमजीएसवाई चोर है, एक कंपनी चोर है और एक एडमिनिस्ट्रेशन चोर है। गरीब लोग कहीं थे जाना यार दिया ये जे पुल बना दे ये जेड़े इंजीनियर कुदर था, ये इंजीनियर क्यों नहीं लाए? डबल थे ये एक्सीडेंट क्यों नहीं लाए थे? अगर ये पुली बना दी ये मटीरियल लाया है, ये लब्भा है। ये मेरे साथी पहले भी दसिया इस भी छड़ी डस्ट लगी दी है, रेत सीमेंट की प्रॉपर रेशो नहीं है। लिहाजा इनके खिलाफ जियां साढ़े मजदूर जेके अज बैड ओपन हॉस्पिटल अस दुआ करा दे ठीक होना ने, इन्हें अंदर करना चाहिए ताकि ये पता लगे कि ग्राएं में काम लोग नहीं करते, शहर चाहिए ये सब स्टैंडर्ड का काम करते, ग्राएं लोग निगलैक्ट करते। लिहाजा अपील है एडमिनिस्ट्रेशन गंदी हो चुकी दी है।
साड़ी जम्मू कश्मीर की ड्यूटी सरकार गंदी हो चुकी थी और एलजी मान ने जो है वो इस कम पर बाकायदा अगर रिव्यू नहीं करेंगे इस इलाके काम नहीं होना है और ये जितना भी अमाउंट है बेकार चले गया और लोग कर ही चली जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जी बिल्कुल सही कहा नरेश ठाकुर ने कि जो PMGSY जो है डिपार्टमेंट, इसके थ्रू ये काम हो रहा है। अब धांधली तो हुई है तभी वो स्लैब नीचे गिरी है। कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि छोटे भी आई हैं, अगर ये कुछ ज़्यादा हैपनिंग हो जाती, मिस हैपनिंग हो जाती तो कौन था इसका जिम्मेदार, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। अभी तो गाड़ियां उसके ऊपर चलना बड़ी दूर की बात है, अभी तो वो बन रहा था, बनते बनते ये हाल हुआ। अभी देखा हमने गुजरात में पिछले दिनों एक पुल जो झूला पुल था वो गिर गया और उसमें लगभग 150 के करीब लोगों की जो जान भी गई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। क्या अभी तक ठेकेदारों ने इससे कोई सबक नहीं लिया? क्या कोई घटना घटने का इंतज़ार करेंगे? क्या वो पुल बन जाता तो कोई गाड़ी, कोई शख्स उसके ऊपर से नीचे गिर के मर जाता तो क्या उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली थी? विषय तो गंभीर है। धांधली जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और लोग जो हैं उस भ्रष्टाचार में शामिल होकर इस तरह के स्टेप भी उठाते हैं। नरेश जी क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर? बिल्कुल होनी चाहिए। इसी तरह से ये भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है कहाँ। अभी एलजी प्रशासन ने एक अपील की कि आप हमारे साथ भ्रष्टाचार के प्रति हमारा संयोग दें। लोग भी दे रहे हैं सहयोग, सुनने वाला कोई नहीं है। जहाँ पर प्रशासन ही खुद इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेता, सुनने वाला कौन है? देखिए स्लैब डलते डलते ही पुल गिर रहे हैं, गाड़ी चलना बड़ी दूर की बात है। लोगों की इतनी पुरानी मांग थी, कई तरह से लोगों ने फाइलें उठा के वो लोग वहाँ के बसनोत के रिटायर्ड हेडमास्टर जी हैं जिन्होंने स्टेटमेंट भी दी है, एक वीडियो में बोला, और कुछ सरपंचेस भी हैं वहाँ पे। इतनी बार वो इतना रोड के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, ये बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है। कई बार कवरेज भी की हमें रोड की, लेकिन इतनी बुरी हालात है। आप दोनों रोड पर चलिए, चाहे मोंगरी वाला चाहे पंचायत, बस इसी तरह हाल है। PMGSY बिल्कुल लापरवाही से पंचायती क्षेत्र इतना इन्वॉल्व हो चुका है PMGSY में, अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और PMGSY की लापरवाही से ही कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, कुछ दृश्य मैंने आपको बीच में भी दिखाया कि किस तरह से जो गांव के लोग हैं वहाँ खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं। आपने वो भी सुनी होगी और हम भी प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये जो धांधली है, ये जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर थोड़ी लगाम लगे और इनको भी कुछ सबक मिले।